करना हो, या फिर जब धारा प्रवाहित होती है तो जब उसका विरोध होता है तो हम उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का इसी मात्रक ओम होता है। लक्ष्य क्या है? हम आईएएस बनना चाहते हैं। क्या आईएएस का फुल फॉर्म आपको ज्ञात है? जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भगवान जय हिंद। आज हम लोग मिलेंगे एक हम अपनी ही शिष्या से जिसकी प्रारंभिक पढ़ाई स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल में हुई और पुनः फिर राणा प्रताप उच्च विद्यालय में 9th और 10th में पढ़कर आज मैट्रिक के एग्जाम में 448 नंबर लाकर प्रखंड में प्रथम स्थान पाने वाली तथा जिले में भी स्थान पाने वाली चिंकी कुमारी उर्फ रिया कुमारी से। जी हाँ, हम लोग के ही देख रेख में पली बढ़ी और आज पूरे जिले का नाम रोशन करने वाली रिया कुमारी निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार देता है। भले उसमें भौतिक आवश्यकताएं थोड़ी कम है, लेकिन शिक्षा और संस्कार में कोई कमी नहीं स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल ऑफ फॉरेस्ट रामपुर कला में दिया जाता है। बेसिक मजबूत किया जाता है ताकि बच्चे आगे चल के इसी तरह नाम रोशन करते रहें, और यही मेरा संकल्प है। तो आज मिलते हैं, आइए रिया कुमारी से और सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। सारण जिले के रामपुर कला गांव में एक छोटे से गांव से निकलकर एक शिष्या हमारी, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि प्राथमिक शिक्षा स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल ऑफ फॉरेस्ट रामपुर कला में हुई और हमारे देखरेख में तो यह यूट्यूब पर पहली बार यह कह सकते हैं कि यह गुरु शिष्या का एक इंटरव्यू है और यह पहली बार यूट्यूब पर आया है। बात करेंगे, हम लोग प्यार से इनको चिंकी कहते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम भी जानेंगे और इनके सफलता का राज भी जानेंगे कि कितने देर मेहनत करके इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। 448 नंबर लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है और पूरे नगरा प्रखंड में नंबर 1 है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिया कुमारी है। तो रिया, आपको हम लोग चिंकी जानते हैं। चिंकी, सबसे पहले आपको 448 नंबर आपके मैट्रिक्स में प्रथम स्थान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। चलिए, तो ये बताइए रिया कि आपके सफलता का राज क्या है? हमारे सफलता का राज मतलब हमारी सफलता का श्रेय हमारे परिवार और हमारे शिक्षक को जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप 448 नंबर है, बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से 89.6% है और एक साधारण परिवार से। पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश पंडित है। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी कंपनी में वर्कर हैं। कंपनी कहाँ की कंपनी में है? दिल्ली। दिल्ली के कंपनी से एक वर्कर है बस। हाँ। तो ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ के रामपुर के स्कूल स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल ऑफ फॉरेस्ट रामपुर कला से हुई है। तो ये बताइए कि शुरू से हमारी ही देखरेख में आप आगे बढ़े हैं, आपका पूरा बेस मजबूत था, निश्चित रूप से उसका बेनिफिट आपको आगे चल के मिला कि नहीं? मिला हमको। मिला है। तो आप अपना डेली रूटीन बताइए, कैसे तैयारी किए और इतना नंबर आने के लिए आगे आप स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे? हमारा डेली रूटीन, हम सुबह 7 बजे कोचिंग जाते थे और 9 बजे तक आ जाते थे, जी। और फिर उसके बाद हम स्कूल जाते थे। ठीक है। स्कूल से आने के बाद हम अपना कोचिंग वर्क करते थे और फिर हम अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करते थे। प्रतिदिन रोज हर सब्जेक्ट पढ़ते थे, कितना समय देते थे आप? मैथ पर, फिजिक्स पर, बायोलॉजी पर कितना कितना समय देते थे? हम एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा तो देते थे। अच्छा, तो कब कोई समय था कि मैं इस टाइम में मैथ पढ़ूंगी, इस टाइम में बायोलॉजी पढ़ूंगी, इस टाइम में फिजिक्स पढ़ूंगी, ऐसा कोई रूटीन था? नहीं, हमारा ऐसा रूटीन नहीं था। हमको जब जो सब्जेक्ट अच्छा लगता था, मन करता था पढ़ने को, हम पढ़ते थे, लेकिन डेली सब सब्जेक्ट पढ़ते थे। यानी आप ये आगे के छात्र छात्राओं को बताना चाहती हैं कि ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप किसी समय कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़िए, जब आपका जो जी करे पढ़िए और दिल लगा के पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप यही कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आगे आप क्या करना चाहती हैं? लक्ष्य क्या है? हम आईएएस बनना चाहते हैं। क्या आईएएस का फुल फॉर्म आपको ज्ञात है? जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भगवान आपको जरूर आपके लक्ष्य को पूरा करे। प्रथम श्रेणी आई है तो निश्चित रूप से आपसे सवाल बनता है, और चूंकि हमारे देख रेख में आप पढ़ी हैं बचपन से लेकर 8 क्लास तक, निश्चित रूप से तो मैं इतना जानता हूं कि आप बता भी दीजिएगा। फिजिक्स का कोई पसंदीदा चैप्टर बताइए। विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में बताइए।
विद्युत धारा जब किसी चालक पदार्थ में ताप में कोई परिवर्तन न हो और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, या फिर जब धारा का विरोध होता है तो हम उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम होता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। फिजिक्स का स्पेलिंग PHYSICS। बहुत अच्छा। निश्चित रूप से आप इसके हकदार थी, लेकिन कुछ सवाल और बनते हैं जिनकी बायोलॉजी का स्पेलिंग BIOLOGY। टेंस किसे कहते हैं? टेंस इज टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। बहुत अच्छा। टेंस के भेद के बारे में बताइए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बहुत बढ़िया। फ्यूचर टेंस का स्पेलिंग चिंकी। FUTURETENCE। ऐसी ठीक है, बहुत बढ़िया होता है निश्चित रूप से। अच्छा आप बताएं, अब बताइए चिंकी, कितने भाई हैं आप? 1 भाई, और बहन? 2 बहन। तो क्या पिताजी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आपको IAS की तैयारी कराएंगे और आप अपने लक्ष्य को पाइएगा? हाँ, हमारे पिताजी का पूरा सपोर्ट है कि तुम्हें जो बनना है तुम बनो, अपने मेहनत से बनो। चलिए, और पिताजी के अलावा परिवार में कौन आपको सपोर्ट करते हैं? हमारे चाचा जी वो भी हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी मम्मी, मतलब हमारा पूरा परिवार हमें सपोर्ट करता है कि तुमको जो बनना है अपने मेहनत से बनो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। चाचा जी क्या नाम बताइए? शैलेश पंडित। शैलेश पंडित, मतलब वो पूरा सपोर्ट करते हैं कि निश्चित रूप से आप बनिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आप बच्चों को अपनी सफलता के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि बच्चे भी आपसे मोटिवेट होकर वैसा काम करें और सफल हों आपकी तरह। बच्चा सबको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए। जिसको जब जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो बनने का मन करता है बनना चाहिए। बस उसमें परिवार का पूरा मतलब सपोर्ट होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। चिंकी, आपको फिर एक बार बधाई हमारे चैनल के। आज जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, लड़कियों को हमारे समाज में एक बोझ समझा जाता है। जिस दिन से लड़की जन्म लेती है, माँ बाप को चिंता होने लगती है, शायद उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में लोग कम सोचते हैं, दहेज के विषय में ज्यादा सोचने लगते हैं। दादी कहती है अलग कि एक थान पायल बनवा दिया जाए, एक थान नथिया बनवा दिया जाए। क्या कहना चाहिएगा ऐसे सोच को, क्या कहना चाहिएगा? लोगों को ऐसे सोचों को बदलना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रह गया है कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी। अब जितने लड़के नहीं कर पाते हैं, लड़कियां अपने बहुत मेहनत करती हैं। लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं। दहेज को क्या कहना चाहिएगा कि दहेज एक अभिशाप है, इसको क्या ये ठीक है या गलत है? समाज में क्या कहना चाहिए दहेज के बारे में? दहेज लेना या देना पाप है, ये सही नहीं है। अच्छा। हाँ। तो बहुत अच्छा सोच है चिंकी का भी। और निश्चित रूप से वह जमाना अब नहीं रहा कि लड़कियां कमजोर है या किसी भी क्षेत्र में किसी भी लड़के से लड़कियां कम है। तो जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम है सार्थक कर रही हैं चिंकी। चिंकी, जो माँ बाप अपनी लड़कियों को लेकर टेंशन में रहते हैं कि हम इसकी दहेज कहाँ से देंगे, हम इसका दहेज कहाँ से देंगे, हम उतना हमारे यहाँ इनकम नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? उनकी सोच गलत है। उन्हें लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित होकर अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो खुद अपने आप को संभाल सकती हैं लड़कियां। चलिए आपसे बात करके चिंकी बहुत अच्छा लगा। आप निश्चित रूप से अपने सपने को साकार कीजिए और अपने पूरे गांव के लिए गांव की तरफ से आपको मैं प्रयास करूंगा कि एक सभा बुलाई जाए और उसमें आपको सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत बधाई हो फिर आपको। निश्चित रूप से चिंकी, आप अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। थैंक यू सर।